बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और एक चूटी का अहम वाक़या बताएंगे और आपको ये बताएंगे कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बमा अपने लश्कर जिस वादी से गुजरने वाले थे उस वादी में चूटियां बकसरत थीं। उनमें से एक चूटी ने 3 मील की दूरी पर जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर था उसकी आवाज़ सुन ली थी और दूसरी चूंटियों को क्या कहा था, जिस पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुरा दिए थे। इस वाक़े का जिक्र कुरान मजीद की मुख्तलिफ सूरतों में आया है, जैसा कि पारा नंबर 19 सूरह नमल आयत नंबर 16, 18, 19 में, दूसरी जगह पारा नंबर 22 सूरह सबा आयत नंबर 12 से 13 तक इस वाक़े का तज़किरा है। इस वाक़े के असल हक़ाइक़ क्या हैं और ये भी बताएंगे कि कुरान और हदीस के मुताबिक ये वाक़या किस तरह बयान किया गया है। वीडियो इंतहाई अहम होने वाली है, लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक देखना है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के फर्जंद हैं। ये अपने मुक़द्दस बाप के जानशीन हुए और अल्लाह ताला ने इनको भी नबूवत और सल्तनत दोनों सआदतों से सरफराज फरमाकर तमाम रूए ज़मीन का बादशाह बना दिया और 40 बरस तक आप तख्ते सल्तनत पर जलवागर रहे। जिन व इंसान व शयातीन और चरिंदों परिंदों दरिंदों सब पर आपकी हुकूमत थी। सबकी ज़बानों का आपको इल्म अता किया गया और तरह तरह की अजीब व गरीब सनअतें आपके ज़माने में बरूए कार आईं। चुनाचे कुरान मजीद में है, पारा नंबर 19 सूरह अल नमल आयत नंबर 16, तर्जुमा कंजुल ईमान, और सुलेमान दाऊद का जानशीन हुआ और कहा, ए लोगो, हमें परिंदों की बोली सिखाई गई और हर चीज में से हमको अता हुआ, बेशक यही जाहिर फजल है। इसी तरह कुरान मजीद में दूसरी जगह इरशाद हुआ, पारा नंबर 22 सूरह सबा आयत नंबर 12 से 13 तक, तर्जुमा कंजुल ईमान, और सुलेमान के बस में हवा कर दी, उसकी सुबह की मंजिल 1 महीना की राह और शाम की मंजिल 1 महीने की राह, और हमने उसके लिए पिघले हुए तांबे का चश्मा बहाया और जिन्नों में से वो जो उसके आगे काम करते उसके रब के हुक्म से, और जो उनमें हमारे हुक्म से फिरे हम उसे भड़कती आग का अजाब चखाएंगे। उसके लिए बनाते जो वो चाहता ऊंचे ऊंचे महल और तस्वीरें और बड़े हौजों के बराबर लंगन और लंगरदार देगें। रिवायत है कि एक मर्तबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्न व इंस वगैरह अपने तमाम लश्करों को लेकर ताइफ या शाम में वादी नमल से गुजरे, जहाँ चूटियां बकसरत थी। तो चूटियों की मलिका जो मादा और लंगड़ी थी, उसने तमाम चूटियों से कहा कि ए चूटियों, तुम सब अपने घरों में चली जाओ, वरना हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनका लश्कर तुम्हें बेखबरी में कुचल डालेगा। चूंटी की इस तकरीर को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 3 मील की दूरी से सुन लिया और मुस्कुराकर हंस दिए। चुनाचे रब ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, पारा नंबर 19 सूरह अल नमल आयत नंबर 18 से 19 तक, तर्जुमा कंजुल ईमान, यहाँ तक के जब चूंटियों के नाले पर आए, एक चूंटी बोली, ए चूंटियों, अपने घरों में चली जाओ, तुम्हें कुचल न डालें सुलेमान और उनके लश्कर बेखबरी में। तो उसकी बात से मुस्कुरा कर हंसा। इस कुरानी वाक़े से चंद असबाब के हिदायत मालूम हुई। चूंटी की आवाज को 3 मील की दूरी से सुन लेना ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है और इससे मालूम हुआ कि हजरात अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम की बिसारत व समाअत को आम लोगों की बिसारत व समाअत पर क्यास नहीं कर सकते, बल्कि हक ये है कि अंबिया इकराम का सुनना और देखना और दूसरी ताकतें आम इंसानों की ताकतों से बढ़ चढ़ कर हुआ करती हैं। चूंटी की तकरीर से मालूम हुआ कि चूंटियों का भी ये अकीदा है कि किसी नबी के साहबी जानबूझकर किसी पर जुल्म नहीं कर सकते, क्योंकि चूंटी ने वला हुम ला यशउरून कहा, यानी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनकी फौज अगर चूंटियों को कुचल डालेंगे तो बेखबरी के आलम में लाशऊरी तौर पर ऐसा करेंगे, वरना जानबूझकर एक नबी के सहाबी होते हुए वो किसी पर जुल्म व ज्यादती नहीं करेंगे। अफसोस कि चूंटियां तो यह अकीदा रखती हैं कि नबी के सहाबी जानबूझकर किसी पर जुल्म नहीं कर सकते, मगर राफजियों का गुरोह इन चूंटियों से भी
गया गुजरा साबित हुआ कि इन जालिमों ने हुजूर सैयदुल मुरसलीन के मुकद्दस सहाबा पर तोहमत लगाई कि इन बुजुर्गों ने जानबूझकर हजरत बीबी फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा और अहले बैत पर जुल्म किया माज़अल्लाह। ये भी मालूम हुआ कि हजरत अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम का हंसना तबस्सुम और मुस्कुराहट ही होता है, जैसा कि अहादीस में वारिद हुआ कि ये हजरात कभी कह कहा मार कर नहीं हंसते। मंकुल है कि एक मर्तबा हजरत कतादा मुहद्दिस रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो निहायत ही बुलंद पाया आलम और जामिउल उलूम अल्लामा थे, बिलखुसूस इल्म हदीस और तफसीर में तो अपना मिसल नहीं रखते थे, कूफा तशरीफ लाए तो इनकी जियारत के लिए एक अजीम शान मजमा जमा हो गया। आपने तकरीर फरमाते हुए हाजरीन से कई बार ये फरमाया कि सलू अम्मा शे तुम, यानी मुझसे जो चाहो पूछ लो। हाजरीन पर आपकी इल्मी जलालत का ऐसा सिक्का बैठा हुआ था कि सब लोग दम बखुद व साकित व खामोश बैठे रहे, मगर जब आपने बार बार ललकारा तो हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो अभी बहुत कम उम्र थे, खुद तो कमाल अदब से कुछ न बोले, मगर आपने लोगों से कहा कि आप लोग हजरत कतादा अलैहि रहमा से ये पूछिए कि वादी निमल में जिस चूंटी की तकरीर सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराकर हंस पड़े थे, वो चूंटी नर थी या मादा? चुनाचे जब लोगों ने ये सवाल किया तो हजरत कतादा अलैहि रहमा ऐसे सटपटाए कि बिल्कुल लाजवाब होकर खामोश हो गए। फिर लोगों ने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह से दरियाफ्त किया तो आपने फरमाया कि वो चूंटी मादा थी। हजरत कतादा अलैहि रहमा ने फरमाया कि इसका सबूत? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जवाब दिया कि इसका सबूत ये है कि कुरान मजीद में इस चूंटी के लिए कालत निमलतुन मोनस का सिगा जिक्र किया गया है। अगर ये चूंटी नर होती तो काला नमलुन मुदक्कर का सिगा जिक्र किया गया होता। हजरत कतादा अलैहि रहमा ने इस दलील को तस्लीम कर लिया और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह की दानाई और कुरान फहमी पर हैरान रह गए और अपने बड़े बोल पर नादिम हुए। ये आज की वीडियो हमारी अपने इख्तिताम को पहुंची। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नए वाक़े के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और हमारे इस इस्लामिक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दूसरे लोगों के साथ शेयर करना ना भूलिए। अस्सलामु अलैकुम।